अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बिरौल के आवासीय कॉलोनी के लिए देखी गई जमीन। पिछड़े कमजोर लोगों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता देने हेतु चलाया जा रहा विधिक जागरूकता शिविर 5 तथा 26 फरवरी को कोयटी प्रखंड में होगा। मिथिला माइंट्री डेंटल कॉलेज में चौथे दिन खेल प्रतियोगिता में दिखा उत्साह। दरभंगा खराजपुर के भजिया टोला में पहली बार हुई माघी दुर्गा पूजा, प्रतिमा विसर्जन के लिए निकले ग्रामीण। बच्चों में प्रतिभा को निखारने एवं उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बढ़ावा देने के लिए अंजल हाई स्कूल में हुआ स्पोर्ट्स कार्यक्रम। दरभंगा विकास भवन में वाणिज्यकर विभाग के द्वारा मनरेगा के डीलरों के साथ हुई बैठक। 1 फरवरी से डीएमसीएच के वार्ड में दीदी की रसोई के द्वारा पहले दिन ही खाना विलंब से पहुंचने पर आक्रोश। दरभंगा में पहले दिन इंटरमीडिएट की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। जिला स्कूल में पूरे छात्रों की जांच करने के बाद दिया जा रहा प्रवेश। सरकार के द्वारा मिथिलांचल में मखाना व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए डोनार इंडस्ट्री में खुला मखाना प्रोसेसिंग यूनिट। एसएसपी के आदेश के बाद दरभंगा पुलिस सुरक्षा में विभिन्न चौक चौराहों पर गाड़ियों की हो रही है सघन जांच। उच्च न्यायालय पटना के निर्देश पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दरभंगा तथा जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बिरौल के लिए आवासीय कॉलोनी के निर्माण हेतु बिरौल के हाटी में उपलब्ध 3 एकड़ 14 डिसमल जमीन का संयुक्त निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी बिरौल के साथ मौजूद थे। गौरतलब है कि यहां उच्च न्यायालय के आदेश पर जमीन आवंटित करने का पहले निर्देश दिया गया था। अपर जिला न्यायाधीश सचिव जिला सेवा प्राधिकार दीपक कुमार के आदेश निर्गत करते हुए कहा कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा 19 फरवरी को हनुमान नगर प्रखंड के मोरो पंचायत में, 26 फरवरी को कोयटी प्रखंड के पंचायत में विधिक जागरूकता सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए तैयारी की बैठक की गई। मिथिला माइंट्री डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मनसुख नगर एकमी घाट लहरियासराय के खेल मैदान में खेल प्रतियोगिता के चौथे दिन भी उत्साह जारी रहा, जिसमें क्रिकेट, बैडमिंटन, कैरम, वॉलीबॉल सहित सभी खेल का प्रतियोगिता रहा। खिलाड़ी कड़ी मेहनत और लगन से खेल का हिस्सा बने रहे। गौरतलब है कि इसमें मेडिकल के सभी छात्र छात्राएं अपने खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूल मैनेजमेंट और निर्देशक भी इसमें पूरी तरह शामिल रहे। दरभंगा के खराजपुर गांव के बिजैया टोला में पहली बार माघी दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन ग्रामीणों के द्वारा किया गया। कहा जाता है कि चैती दुर्गा पूजा और मुख्य दुर्गा पूजा होते हैं, लेकिन माघी दुर्गा पूजा बहुत कम जगहों पर मनाया जाता है। पूरे ग्रामीणों ने एक विचार करते माघी दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया। 10 दिनों के बाद आज प्रतिमा विसर्जन के लिए सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष आज नदी के किनारे प्रतिमा विसर्जन के लिए पहुंचे। ग्रामीणों ने कहा कि यह पहली बार हुआ है, इसमें ग्रामीणों का काफी उत्साह रहा। खराजपुर बिजैया टोला पर इस बार माघी दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ है। 22 तारीख से लेकर के आज तक पूजन हुआ है। आज 10वीं तिथि को करीब 3 बजे हम लोग वहाँ से निकले हैं
उनको नदी में प्रवाह करने के लिए नजर आ रहा है कि पूरा गांव इसमें पूरा सरोवर है, दुर्गा पूजा में लगा हुआ है। तल्लीन है सब माता के पूजा में। दरभंगा के एंजल हाई स्कूल हर वर्ष अपने बच्चों के बीच प्रतिभा जगाने एवं उन्हें राज्य और राष्ट्र स्तर के प्रतिभाओं में शामिल करने के लिए पूरी तरह निपुण और प्रशिक्षण देता रहा है। इसी क्रम में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में अतिथियों के समक्ष जब अपने स्कूल के बच्चों ने प्रतिभा दिखाई तो सभी दंग रह गए। कई तरह के प्रतिभागियों के द्वारा कई एथलेटिक्स के अलावा दौड़ और कबड्डी कई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके बाद सबों को पुरस्कार वितरण किया जाएगा। इस मौके पर प्राचार्य ने कहा कि बच्चों में प्रतिभा जगाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। स्पोर्ट्स सेलिब्रेशन हो रहा है, इसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और डिफरेंट टाइप्स का इवेंट्स आज हुआ है। स्पोर्ट्स के चीफ गेस्ट हैं मिस्टर जितेंद्र सिंह, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन सेक्रेटरी, और मधुरंजन प्रसाद जो रिटायर्ड जियोलॉजी प्रोफेसर है, माला सिन्हा मैम और शकीबा फरनाज रोमानी। तो आज इस इवेंट में प्राइज में जो बच्चे विन करेंगे उनको दिया ही जाएगा। और लास्ट ईयर जो हमारे बच्चे जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है क्लासेस में उनको भी अवार्ड दिया जाएगा, जो MZH नुमानी अवार्ड दिया जाता है हमारे यहाँ एवरी ईयर दिया जाता है। और उन्हें शकीबा फरनाज नुमानी मैडम देंगी वो अवार्ड बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए इन द क्लास। एनुअल स्पोर्ट्स डे बच्चों में जो एक प्रतिभा होती है खेल कूद के प्रति, उसको जागरण का एक बहुत ही क्रांतिकारी कहा जाए वो एक कदम है। और मैं चाहूँगा हमेशा ये खेल कूद हो जिससे बच्चे को प्रोत्साहन मिले और बच्चे आज सरकार भी खेल कूद के माध्यम से बच्चों को प्रेरित करती है कि शिक्षा मिले। दरभंगा के विकास भवन में मनरेगा के उन तमाम डीलरों को जो मनरेगा पर कार्य करते हैं उन लोगों ने जो 2017 से वाणिज्यकर नहीं चुका है उन लोगों के साथ बैठक की गई। विकास भवन में बैठक में सभी से बताया गया कि आप लोग समय पर वाणिज्यकर का भुगतान करें। गौरतलब है कि इसमें मनरेगा में जो सामानों का इस्तेमाल किया जाता है उस पर GST एवं अन्य टैक्स को लेकर के आज वाणिज्यकर विभाग के आयुक्त एवं अन्य अधिकारियों ने बैठक करते हुए उन लोगों को प्रशिक्षण दिया और शीघ्र 2017 के बाद वाणिज्यकर भुगतान करने को कहा। मनरेगा के तहत उन्हीं का ये मीटिंग चल रहा है, GST के तहत निबंधित है। तो TDS कटौती शुरू हो गया मनरेगा में अब, और जो पूर्व में भी लोग सप्लाई किए हैं उस पर इनकी टैक्स की देयता बनती है, उसके बारे में इनको समझाया जा रहा है कि कैसे भुगतान करेंगे टैक्स का। जो इन्होंने सप्लाई किया है मनरेगा के अंतर्गत सामानों का, टैक्सेबल सामानों का, उस संबंध में इनको कोई जो प्रॉब्लम होगा उनको ब्रीफ करने के लिए, समझाने के लिए मीटिंग कर रहे हैं ताकि सरकार का राजस्व आ सके। और आगे से TDS कटौती शुरू हो गया है मनरेगा में, तो वो हम लोग को और डाटा आ जाएगा और उसके बाद काम करने में आसानी होगी, हम लोग टिकट मिल जाएगा आसानी से, तो उस पर ये टैक्स का भुगतान सरकार को अच्छी तरह से हो पाएगा। दरभंगा DMCH में अब दीदी की रसोई के माध्यम से ही अब सभी मरीज को खाना उनके बेड तक पहुंचाया जाएगा। 1 फरवरी से प्रारंभ हुए पहले दिन ही मरीज को खाना विलंब से मिला, जिससे मरीजों में आक्रोश। परिजनों ने कहा कि पता नहीं कैसे समय पर मिल पाएगा, पहले 1 बजे तक मिलता था। वहीं दूसरी तरफ वहां के अधिकारियों ने कहा कि पहला दिन था, अब दूसरे दिन से समय पर मिलेगा। कम से कम 1 से 1:30 बजे तक तो मिलना ही चाहिए, लेकिन इतना लेट अभी तो कोई अता पता भी नहीं है। पता नहीं कब खाना मिलेगा, कब बेचारे खाएंगे, भूख से तरफ रहे। खाना वार्ड में वार्ड है ना, ये एक कौन से वार्ड में गया? मेडिसिन में गया है या सर्जरी में? कहाँ खाना आया है जी? पहले आप लोगों को कितना बजे मिल जाता था? 1 बजे। मॉर्निंग में नाश्ता जो है, नाश्ता 8 बजे तक बच जाएगा और खाने का 1 बजे तक, 1 बजे से स्टार्ट होगा, लमसम 2 बजे तक बढ़ जाएगा।
आज तो लेट से खाना को भेजा गया, क्या कहिए? नहीं, आज पहला दिन था और सूची मिला है और दीदी लोग हैं, एक्चुअली जीविका की दीदी हैं। एक्सपीरियंस धीरे धीरे, आज फर्स्ट डे था, सारा वार्ड का आइडिया नहीं था तो सब वार्ड में बटा है। उम्मीद है कि कल से डिले भी नहीं होगा। आज भी 1 बजे से हम लोग खाना स्टार्ट कर दिए। कुछ वार्ड में मेरा 1 बजे स्टार्ट हो गया है खाना। दरभंगा जिला प्रशासन के लिए शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा इंटरमीडिएट की संपन्न करना एक चुनौती है। इसे लेकर के सभी दंडाधिकारी एवं स्कूल प्रशासन को गेट पर ही तैनात रखा गया था। आने जाने वाले सभी छात्र छात्राओं को पहले एडमिट कार्ड जांच किया जाता था, उसके बाद उनके पूरे शरीर की जांच की जाती थी। उनके कपड़ों की जांच करने के बाद ही उन्हें सीधा जिला स्कूल में प्रवेश करने दिया गया। ये जिला स्कूल नॉर्थबुक जिला स्कूल है, इस्लामिया और एमके कॉलेज का सेंटर है। यहाँ बोर्ड का जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के तहत सारे बच्चों को जांच हो रही है। एक एक सामान, एक एक चीज जांच करके तभी बच्चा को अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। दरभंगा के इंडस्ट्रियल इलाके में सरकार के द्वारा मखाना उद्योग मिथिलांचल के इस व्यवसाय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रिंस इंडस्ट्रीज के द्वारा आज विधिवत मखाना के प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर कहा गया कि किसी भी तरह मखाना उद्योग को बिहार और भारत में नहीं बल्कि विदेशों तक इसे मार्केटिंग करना है, इसलिए प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किया गया। ये हमने प्रिंस इंडस्ट्रीज, इसमें मखाना प्रोसेसिंग का मुख्य वर्क है। तो उन्हें मखाना जो देख रहे हैं, जो मिथिला की शान है मखाना, उस पर मैंने पूर्ण जोर दिया हूँ और अभी तो मैं प्रोडक्शन शुरू किया हूँ। इसका प्रोसेसिंग जितना भी मखाना के जितने भी प्रकार की सामग्री बनेगी सब कुछ यहाँ तैयार होगी। अभी तो छोटे पेमेंट की शीघ्र ही बड़े पेमेंट पे से मैं लाया जा रहा हूँ, जिससे यहाँ के आम लोगों को भी रोजगार मिलेगी। और बाहर जो यहाँ के लोग जाते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ लोग जैसे धान गेहूँ उपजाते हैं, वो मखाना उपजाते कहीं उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। दरभंगा में एसएसपी के आदेश के बाद अब सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसके तहत उन तमाम गाड़ियों को 4 पहिए 2 पहिए वाहनों की कड़ाई से जांच की जा रही है ताकि कहीं से भी कोई अपराध या विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो। दरभंगा के बेता चौक पर आज पुलिस को काफी कड़ाई से जांच करते देखा गया।